अब आगे पुरुषार्थ चतुष्टय। चार प्रकार के पुरुषार्थ। पुरुषार्थ यानी पुरुष के हित के हेतु, पुरुष के हेतु, पुरुष यानी आत्मा, ठीक है, इसलिए पुरुषार्थ। आत्मा के कल्याणार्थ जो हेतु है वो क्या कहलाते हैं? पुरुषार्थ कहलाते हैं। वो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, चार प्रकार के पुरुषार्थ चतुष्टय हैं। इसका सबसे पहले वर्णन महर्षि मनु ने किया। इन्होंने किया, महर्षि मनु ने। इनका प्रतिपादन महर्षि मनु ने सर्वप्रथम किया। तत्पश्चात इनका वर्णन सब जगह आता है, महाभारत में भी आता है। तो पुरुषार्थ चतुष्टय में सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष, मुक्ति। तो ये पुरुषार्थ चतुष्टय है, भारतीय संस्कृति की धुरी है, ठीक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार प्रकार के पुरुषार्थ। धर्म, धर्म क्या है? तो धार्यते इति धर्मः, जिसका धारण किया जाए उसे धर्म कहा जाता है, उसे धर्म कहते हैं। दूसरा वर्णन धर्म की परिभाषा वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद करते हैं। यथा अभ्युदय, यथा अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्मः, जिससे अभ्युदय होता हो, अर्थात भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक कल्याण होता है, वह धर्म कहलाता है, वह धर्म कहलाता है। महर्षि मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए। धर्म के कितने लक्षण बताए? 10 लक्षण। उन्होंने धृति, क्षमा, धृति यानी धैर्य, धर्म के 10 लक्षण, धृति, धैर्य, क्षमा, ठीक है, फॉरगिवनेस, फिर दान, चौथा अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, पता ही है, पांचवा शौच, पांचवा शौच, शुद्धि, छठा इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह जिसको हम दम कहते हैं, क्या कहते हैं? दम, इंद्रिय निग्रह। तत्पश्चात धी, बुद्धि, अर्थात शुद्ध बुद्धि होना, धी। फिर विद्या, ठीक है, फिर विद्या, ज्ञान, विद्या का अर्थ ज्ञान, सत्य, सत्य, और अक्रोध, क्रोध का अभाव, अक्रोध। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति, धैर्य, क्षमा, दान, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, शौच, शुद्धि, इंद्रिय निग्रह अर्थात दमन, इंद्रियों का दमन, इंद्रिय संयम, फिर बुद्धि, शुद्ध बुद्धि होना जिसको सद्बुद्धि कहते हैं, विद्या, विवेक, ज्ञान, फिर सत्य, सत्य पर चलना, और अक्रोध, क्रोध का अभाव, जिसमें क्रोध नहीं है वो भी धर्म है, क्रोध हो रहा है अर्थात धर्म नहीं है। तो ये धर्म के 10 लक्षण हैं। तो ये हम धर्म है, ठीक है। पूजा पद्धति, उपासना पद्धति धर्म नहीं कहलाता है, उसको संप्रदाय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अलग अलग पंथ, अलग अलग मार्ग कह सकते हो परमात्मा की ओर जाने का। लेकिन धर्म तो वो होता है जिसका सदैव पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। अपने यहाँ धर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक शाश्वत धर्म, एक शाश्वत धर्म जिसका सदा पालन, और एक आपद धर्म, एक आपद धर्म, अर्थात एक तो शाश्वत सनातन धर्म जिसका सदैव पालन किया जाना ही चाहिए किसी भी परिस्थितियों में, और दूसरा है आपद धर्म।
अर्थात आपातकालीन में धर्म, आपातकाल में क्या धर्म, मृत्यु आई हुई है तो वहां सत्य को छोड़ना अपने यहां धर्म माना गया है। ठीक है, सत्य पालन करना चाहिए, लेकिन मृत्यु आ गई है तो वहां असत्य बोलना धर्म माना गया है। ठीक है, कोई हिंसा कर रहा है, कोई उपद्रव फैला रहा है, राक्षस ऋषियों को परेशान कर रहे थे, वहां पर प्रण कीनो भुजा उठाए, राम ने उनको मारने का संकल्प लिया, वहां पर क्रोध धर्म कहलाता है। ये आपद धर्म है। ठीक है, ये आपद धर्म है। तो इस प्रकार अपने यहाँ सनातन धर्म, जो शाश्वत धर्म, जिसका सदा पालन किया जाना, सदा पालन क्या है, हमें पूजा उपासना करनी चाहिए, धैर्य जीवन में रखना चाहिए, क्षमा रखनी चाहिए, दान रखना चाहिए, दान हमेशा देना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपद धर्म, आपत्ति काल में धर्म, उस हिसाब से भी निर्वहन करना चाहिए, तो जिससे हमारी भौतिक उन्नति हो, हम भौतिक रूप से, सांसारिक रूप से उन्नत हो हर तरफ से। ठीक है, खूब अन्न उगाए, खूब धन कमाए, अच्छे कार्य करें, साथ साथ में हमारे आध्यात्मिक कल्याण हो, मानसिक रूप से प्रसन्न हो, हम आत्मा हमारी मुक्ति की ओर जाए, संसार भोग सारे भोगे लेकिन उसमें लिप्त ना हो, ऐसी स्थिति को हमने धर्म कहा है, जिसको हम धारण करें, जिससे हमारा ही लोक और परलोक दोनों सुधरे, उसको हमने धर्म कहा है। ठीक है, केवल ईश्वर की के धर्म क्या है, दूसरे को मारना, दूसरे को कन्वर्जन करना, ये सब धर्म की परिभाषाएं नहीं है। तुम ये पूजा पाठ करो, ये सब धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। ठीक है, धर्म का अर्थ है कर्तव्य पालन। ठीक है, धर्म का अर्थ क्या है, ड्यूटी, कर्तव्य पालन। विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन करना, शिक्षक का धर्म है अध्यापन करना, चिकित्सक का अध्ययन है चिकित्सा करनी। ठीक है, सैनिक का धर्म है रक्षा करनी। तो ये धर्म है। तो हर व्यक्ति का अपना एक धर्म होता है, एक सबका शाश्वत धर्म होता है, फिर प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म होता है। इस प्रकार धर्म। अब अर्थ, अब अर्थ, वृत्ति को अर्थ कहा गया है। किसको कहा गया है, वृत्ति, अर्थात जीवन निर्वाह को, जीवन निर्वाह के साधनों को अर्थ कहा गया है। जीवन निर्वाह, जीवन वृत्ति। ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए संसाधनों का कमाना, संसाधनों का उपार्जन, संसाधनों का उपार्जन अर्थ कहलाता है। जीवन वृत्ति, अर्थ को जीवन वृत्ति भी कह सकते हैं, या फिर जीवन निर्वाह के लिए संसाधनों का उपार्जन क्या कहलाता है, अर्थ कहलाता है। वेद कहते हैं 100 हाथों से कमाओ, सहस्र हाथों से दान कर दो। अर्थात शुरू से ही अपने यहाँ अर्थ की विशेष महत्ता, कभी ये नहीं कहा कि धन छोड़ दो। ठीक है, खूब धन अर्जित करो, लेकिन वो धन धर्म पूर्ण हो, वो धन क्या हो, धर्म पूर्ण हो। रखना है, कमाना है, लेकिन धर्म पूर्ण कमाना है। अन्याय से, दूसरे को छीन के, दूसरे को मार काट करके धन नहीं कमाना है, उसका अपने यहाँ निषेध किया गया है, उसका निषेध किया गया है। अर्थ के रूप में कृषि पालन, पशुपालन, व्यवसाय, ये अपने यहाँ महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नौकरी को अपने यहाँ सबसे नीचे माना गया है। ठीक है, स्व अर्जित व्यवसाय, व्यापार, कृषि, पशुपालन, ये अर्थ श्रेष्ठ प्रकार के अर्थ माने गए। अब काम, काम सामान्यतः कामनाएं, जितनी प्रकार की भौतिक आध्यात्मिक कामनाएं हैं, उनकी पूर्ति करना काम कहलाता है। ठीक है, भौतिक रूप से संसाधन होने पास में, आध्यात्मिक रूप से यज्ञ करना, ये सब काम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अपनी संतान वृद्धि करना, ठीक है, सृष्टि उत्पादन का कार्य, सारे के सारे काम के अंतर्गत अभिलाषाएं, अच्छा घर होना, जो जो अभिलाषाएं हैं, अभिलाषाओं की पूर्ति, लेकिन ये भी धर्म और अर्थ के अनुरूप हो, धर्म और अर्थ के अनुरूप हो। अर्थ बहुत कम है, दान देने का अभिलाषा बहुत अधिक हो गई तो फिर दरिद्र हो जाएगा। इसलिए काम कैसा होना चाहिए, धर्म और अर्थ के अनुरूप होना चाहिए। काम भी धर्म और अर्थ के, अभिलाषाएं भी ऐसी हो, धर्म पूर्ण हो और अर्थ को देखकर अभिलाषाएं हो हमारी, तो काम एक कामनाएं। चौथा है मोक्ष, मुक्ति।
ठीक है। इन तीनों को, इन धर्म अर्थ काम को विवेकपूर्ण जीते हुए, भोग करते हुए, मोक्षत्व की इच्छा, मोक्ष की इच्छा हेतु पंच प्रकार के यज्ञ करना, पंच महायज्ञ करना, और परमात्मा का की स्तुति करना, और ध्यान आदि, पूजा आदि क्रिया से मोक्ष की ओर जाना, संसार के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना की इच्छा को मोक्ष कहा है। अलग अलग शास्त्रों में मोक्ष की अलग अलग परिभाषा है। न्याय वैशेषिक बोलते हैं दुखों की अत्यंत निवृत्ति ही मोक्ष है। क्या? दुखों की अत्यंत निवृत्ति ही मोक्ष है। सांख्य भी दुखों से मुक्ति को मोक्ष मानता है। योग मोक्ष मानता है। वो किसको मानता है? प्रकृति और पुरुष के संयोग का वियोग, अर्थात वो हानो उपाय केवल्य को मुक्ति मानता है। ठीक है, जिसमें त्रिगुण प्रतिप्रसव हो जाए तो केवल्य को ही मोक्ष कहा गया है। ठीक है। और आदि गुरु वेदांत में या ब्रह्म सूत्र का कहो तो ब्रह्म प्राप्ति ही मोक्ष है, ब्रह्म का ज्ञान ही मोक्ष है। तो अलग अलग शास्त्रों ने मोक्ष की अलग अलग अवधारणाएं स्पष्ट की है। इस प्रकार पुरुषार्थ चतुष्टय अपना संपन्न हुआ। धर्म अर्थ काम मोक्ष। महर्षि मनु ने मनुस्मृति में सबसे पहले इसके वर्णन किया, तत्पश्चात महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है, अन्य अन्य ग्रंथों, स्मृतियों, पुराणों में खूब अच्छे से वर्णन मिलता है। ठीक है। पुरुषार्थ चतुष्टय, तो ये पुरुषार्थ चतुष्टय अपने 4 आश्रमों के अनुरूप ही चलते हैं। ठीक है, 4 आश्रमों के अनुरूप ही चलते हैं। तो अपने 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो जो गृहस्थ आश्रम है वो अर्थ और काम का मूल केंद्र है। ठीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम धर्म, गृहस्थ धर्म का तो है ही है धर्म। ठीक है, लेकिन इसलिए तो ये हमारे आश्रमों में सबसे महान आश्रम गृहस्थ आश्रम को बताया गया है। सबसे महान आश्रम, सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ को बताया गया है। ब्रह्मचर्य में केवल धर्म उपार्जन किया जा सकता है, गृहस्थ में धर्म अर्थ काम तीनों। ठीक है, और मुमुक्षुत्व की ओर भी जा सकता है। वानप्रस्थ में मोक्ष की ओर जाने का मार्ग है, और संन्यास आश्रम तो पूर्णतः मोक्ष की इस अवस्था तक पहुंचने का ही है। इस प्रकार अपने 4 आश्रम इन 4 पुरुषार्थ चतुष्टय को संपूर्ण करने के अनुरूप ही है। ठीक है। धर्म ब्रह्मचर्य में, वानप्रस्थ में भी धर्म और मोक्ष रह जाता है, अर्थ और काम से मुक्त हो जाता है। और संन्यास में तो केवल मोक्ष, धर्म भी, धर्म से भी मुक्त हो जाता है। केवल मुक्ति के लिए सब कुछ जगत को छोड़ के केवल और केवल जंगल में चला जाता है, तो धर्म का कार्य भी वो छोड़ देता है। बाकी 3 आश्रम धर्म, ठीक है, उनमें से ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ की धर्म और मोक्ष पर आधारित है, लेकिन गृहस्थ सबसे अधिक धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों के चारों का संपादन गृहस्थ में रहता है। इसलिए गृहस्थ को सबसे श्रेष्ठ आश्रम भी बताया गया है। तो हम लोगों ने योग का इतिहास, विकास, अर्थ, परिभाषा, लक्ष्य, उद्देश्य, वेद, उपनिषद, प्रस्थान परिचय पढ़ लिया, पुरुषार्थ चतुष्टय पढ़ लिया। कल हम षड दर्शन की सामान्य 6 दर्शनों का थोड़ा थोड़ा परिचय, ठीक है, उनकी ज्ञान मीमांसा, उनकी मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा, उनकी आचार मीमांसा, मुक्ति सांख्य के, योग के, वेदांत के परिप्रेक्ष्य में ये पढ़ेंगे। ठीक है। और महाकाव्य और स्मृति परिचय, महाकाव्य में रामायण का अरण्यकांड, महाभारत का शांति पर्व। ठीक है, आज इतना ही। कल अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, 2-5 मिनट सर है। इसके नोट्स मिले हैं क्या? बिल्कुल, जो 108 सॉरी 178 पेज वाला भेजा है ना, उसमें सारे नोट्स हैं, लेकिन फिर भी अलग से करके भेज दूंगा। कोई इस ग्रुप में भी भेज देना, उस ग्रुप वाले, ये नोट्स 178 पेज। ठीक है। पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन अच्छे से मैंने उपनिषद सार संग्रह में किया है। वेद और उपनिषद का परिचय भी उपनिषद सार संग्रह में मिलेगा, वेदांत के बारे में भी उपनिषद सार संग्रह में मिलेगा, और बाकी इसमें समग्र योग विज्ञान जो 178 पेज भेजे हैं उसमें सब है, और जो और बना रहा हूं वो भी भेज दूंगा। सर ये चौथा आश्रम एक बार बताएंगे? संन्यास आश्रम, चौथा आश्रम संन्यास आश्रम है। इसमें धर्म,
अर्थ, काम। काम और अर्थ से मुक्त तो वानप्रस्थ में ले लेता है, वो समाज सेवा में लग जाता है, उस धर्म का अपना कर्तव्य पूर्ण करता है। लेकिन ये कर्तव्य भी पूर्ण वानप्रस्थ में पूर्ण हो जाता है। संन्यास में केवल और केवल वन में एकांत में चला जाता है। अपने यहाँ व्यक्ति कहाँ चला जाता है? एकांत में, और कुछ नहीं, केवल और केवल परमात्मा की स्तुति, ध्यान और समाधि। ध्यान और समाधि। हमारे यहाँ मृत्यु की तैयारी करते थे। मृत्यु, ये पूरा का पूरा संन्यास आश्रम मृत्यु की तैयारी थी। उस समय व्यक्ति किसी से कोई मिलना जुलना नहीं, कोई ममता नहीं, कोई मोह नहीं, केवल परमात्मा के ध्यान और समाधि, उसी में रहना और वही शरीर छोड़ देना। और सुख आ रहा है तो खाने दो, कोई वो अपना जान बचाने का नहीं। ठीक है। महर्षि पाणिनि शिष्यों को उपदेश कर रहे थे, शेर आ गया, वो शेर की व्याख्या कर रहे थे। शिष्य भाग गए लेकिन वो भागे नहीं। शिष्य भाग गए लेकिन वो भागे नहीं। शेर ने उन्हें अपना आहार बना लिया, चले गए। तो ये अवस्था थी, वो संन्यास अवस्था थी। ठीक है ना। शरीर जाएगा, आत्मा तो कहीं जाएगी नहीं, खाने दो, इसकी भूख शांत होगी। तो ये अवस्था संन्यास अवस्था है, संन्यास आश्रम। ठीक है, जिसमें संसार की समस्त गतिविधियों को, संन्यास आश्रम में, हाँ बोलो बोलो। सर संन्यास आश्रम में विद्या दे सकते हैं? विद्या तो दी जा सकती है, लेकिन ममता और मोह रहित होगा। आश्रम नहीं खोल सकता है। ज्ञान आप जाएंगे तो ज्ञान तो चारों आश्रमों में जो ज्ञान है वो वृद्ध है, तो यदि लेने जा रहा है तो वो तो देगा ही। वो ऐसा नहीं कहेगा मैं नहीं दूंगा, मैं तो परमात्मा, क्योंकि वो ऐसा सोचता है परमात्मा नहीं भेजा, इसमें भी परमात्मा का अंश है, इतना वो देखता है। इसलिए विद्या ज्ञान तो दिया जाता है। प्रचार प्रसार कर सकते हैं? वो वानप्रस्थ का कार्य है, प्रचार प्रसार करना, संन्यास का नहीं। संन्यास्त रहता है, वो सम्यक रूप से स्थित हो जाता है एक जगह, वो घूमता फिरता नहीं है। बाकी घूमना फिरना वानप्रस्थ के अंदर। आंखें बंद, जो जो पढ़ा उसका चिंतन करिए, पूरा का पूरा चिंतन करिए। हरिओम सर। हरिओम हरिओम। हाँ हाँ, बीच में मेरा नेटवर्क इशू हुआ था, इसके वजह से वो होस्ट दूसरे हो गए हैं। ठीक है, तो उनको लेफ्ट करने को ठीक है। बोलो। ठीक है। या कौन है होस्ट? आई थिंक शाहू जी है। हेमंत Wait, साहू। हेमंत शाहू। भाई सुन रहे हो तो हो जाओ। उनको बता दो मीटिंग को क्लोज करने के लिए, आपका ठीक है। आपका होने के हाँ बाद। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, एक बार ओम का उच्चारण तत्पश्चात समाप्त करते हैं। ठीक है। गहरी लंबी श्वास, साथ साथ में ओम का उच्चारण। ओम शांति शांति। ठीक, मीटिंग क्लोज कर दीजिए। हेमंत मीटिंग क्लोज कर दो। ठीक है सर। ठीक। ओ ठीक। सर हेमंत खुद ही चला गया, मीटिंग ऑफ नहीं की। अभी होस्ट मनीष मुनीष सिंह राणा है, कृपया वह मीटिंग को और करे।